हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के परीक्षा के प्रश्न पत्र जो कि 2023 जनवरी में हुए हैं परीक्षा। तो ये मैं मुख्यतः रीट वालों के लिए हैं, क्योंकि वापस पुनः इनमें से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी रहती है। तो एक बार इन परीक्षा से पूर्व इन प्रश्नों को भी देख कर जाएँ ताकि आपके प्रश्न सही हो सके। आइए शुरू करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है हरिमोहन माथुर, जो कि करौली से संबंधित नहीं है। दूसरा प्रश्न, भरतपुर राज्य प्रजा मंडल की संघ की स्थापना प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1928 में। फिर तीसरा सवाल देखें, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। विलियम ईडन। फिर चौथा प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो उस समय हमारे गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। वो था चार्ल्स मैटकॉफ, जिन्होंने संधि की थी। फिर हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। और विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। तो ये था प्रताप, यानी उनका समाचार पत्र का नाम था प्रताप। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में तेज हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। दूसरा, सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। 19वीं शताब्दी में मेवाड़ में तेज हितैषणी स्थापना हो गई थी और इनका मुख्य उद्देश्य भी था समाज सुधार। दोनों कथन सही हैं, डी ऑप्शन। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो वो था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और इनका युद्ध हुआ था मारवाड़ में, बिठोड़ा गांव था, वहाँ पर हुआ था इनका युद्ध। फिर 10वां है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगा दिया था। तो वो था हमारा ठिकाना बिजोलिया। महणसर प्रसिद्ध है। महणसर क्यों प्रसिद्ध है। यह सोने की चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सोने की चित्रकारी की जाती है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था। मंगलूना गांव में हुआ था। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है। तो वो है हमारे उदयपुर में। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर होता है। तो वो है जालरा पाटन। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ था। 1949 में। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले पर है। वो है हमारे नागौर किले पर। लोधरवा प्रसिद्ध हैं किसके लिए। जैनियों के लिए। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो वो था महाराणा जगत सिंह का इनको संरक्षण प्राप्त था। फलकुबाई का संबंध किस लोक नृत्य के साथ। तो ये करती है चरी नृत्य, इसके लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है। तो ये खड़ताल अलग है, बाकी मस्सक, सहनाई और अलगोजा ये तीन एक ही श्रेणी के शहनाई वादक हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में महाराणा प्रताप सिंह भारत को कारावास दिया गया था। वो था बनारस षड्यंत्र मुकदमा। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए कि कौन सा आभूषण है, कौन सा मानव अंग सुमेलित नहीं है, सही नहीं है जिसका। तो ये है रमजोल कलाई, यानी आप रमजोल कलाई में नहीं पहना जाता है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। वो है देवगढ़ चित्र शैली। फिर 24वां सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए कौन सी कुलदेवी किस जाति से संबंधित हैं।
तो करणी माता का जो संबंध है वो हमें चारण जाति से है, और जो सकराय माता का है वो खंडेलवाल से है, और आई माता का संबंध है सीरवी यानी चौधरी से, और नारायणी माता का संबंध है नाई जाति से। बाता की फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो इनका खंड है 14। गोविंद देव मंदिर जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? दोनों ही गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हैं। केशर सिंह भारत ने चेतावनी राज चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा? तो ये लिखा था महाराणा फतेह सिंह को, इनको दरबार में वहाँ सम्मेलन में जाने से रोकने के लिए। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का। बढ़ार क्या है? विवाह पर आयोजित एक भोज है, विवाह के ऊपर जो भोज करते हैं उनको बढ़ार कहा जाता है। फिर आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा रचना किसने नहीं किए हैं? हमीर काव्य की रचना नयनचंद सूरी ने की है, वंश भास्कर की जो रचना है वो सूर्यमल मिश्र ने की है, और कुलराय माता का उद्बोधन सूरी ने, पृथ्वीराज विजय चंद्रमणि बरदई ने नहीं की है। इसका सही जवाब है पृथ्वीराज विजय चौहान। मुक्ति नामक कविता संग्रह की रचयिता है मिठेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? खोयतु। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी को। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? सहरावर्दी के। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारे यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतरी रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का अगर दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। भारत में शुष्क चैत्र कृषि की जाती है 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो ये क्या है? योजना आयोग द्वारा। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी लूणकरण में। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये है कुमारी मध्य प्रदेश, ये गलत है इसका ऑप्शन। पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि किससे संबंधित है? हमारे भारत और श्रीलंका के मध्य में है ये। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? वो है बारनेर। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफलों में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो है हमारे मिजोरम में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? तो वो है हमारे कोटा और बूंदी में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति क्या है? राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनगणना में अनुसूचित जनजाति की जनगणना का प्रतिशत है 13.5%। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में चलाई जा रही है? टोंक और सवाई माधोपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थित सही राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में एंसिट सेप्टी सॉइल मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। खनिज का सही सुमेलन नहीं है, तो ये सही सुमेलन नहीं है तांबड़ा काला गुमान। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? पारा में। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? ये की गई है जोधपुर में।
राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है? तो वह है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। यहाँ 100 से भी कम घनत्व है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? ये की गई थी 2010 में। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो किया जाता है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? तो वो था हमारे धौलपुर में। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं भरतपुर और टोंक वन विभाग में। राजस्थान नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है तो बैठक के गठन के लिए जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति संख्या वो कितनी होनी चाहिए थी? 3/4 होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति बना की सिफारिश पर की जाती है, तो उसमें कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता, ये तीनों उसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? 25,000 का। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग, राजस्थान में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। राजस्थान नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे तक उप मुख्यमंत्री रहे। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 60 दिन के अंदर अंदर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो ये राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो वह है भैरों सिंह शेखावत के समय में। निपुण भारत मिशन क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये होते हैं हमारे सचिव वित्त मंत्रालय के। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। राष्ट्रीय कृषि मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? ये किया गया था राष्ट्रीय कृषि विकास की उप योजना के रूप में। फिर है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई है M विश्वेश्वरैया ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो वह उच्च उत्पादकता किस्मों की बीज, ये हमारे हरित क्रांति से संबंधित था। बहुआयामी गरीब सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? बैंक दर। सन 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मानित किया गया था? उस समय 7 जिलों को इसमें शामिल किया गया था। वर्तमान राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? वो की गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें भी 100 दिन का आपको रोजगार दिया जाएगा, जिसको बढ़ाकर अब 120 दिन कर दिया गया है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? तो वो मिले हमें जैसलमेर में। और आगे
सम्मेलन करें। सम्मेलन में अजरक प्रिंट, ये कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो ये अजरक प्रिंट हमारे हैं बाड़मेर की। और पावलुम कपड़ों पर जो छपाई होती हैं वो होती हैं बालोतरा में। और तीसरा मोठड़ा, ये हमारे प्रसिद्ध हैं जोधपुर का। और मसूरिया, ये है कैथून के प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित सही नहीं है? वो है परवन लिफ्ट जयपुर, ये सही नहीं है। बोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा कितना रखा गया? तो केंद्र 75 और राज्य 25% है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? पाली। हाल ही में खबरों में रहा फर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? जैसलमेर में।